मोबाइल बंद कर यार। क्यों क्या दिक्कत है मोबाइल बंद चालू करने में? क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत क्या है फिर? आप लोग कौन हो बताओ? मैं किसान का बेटा हूँ, मैं धान बेच चुका हूँ और मैं 700 बोरा धान बेचूंगा भी आज। बनाओ यार वीडियो, इनको बनाओ, दोनों को बनाओ। कहाँ गया प्रमोद? दोनों बनाओ, इनका नाम वगैरह पूछो और बनाओ। थोड़ा सा आप थोड़ा टोन को थोड़ा नीचे कर एकदम, 2:34 हो रहा थोड़ा है। टोन को नीचे करके बात करिए आप। हाँ ठीक वही तो पूछ रहा हूँ सर। टोन को नीचे करके बात करिए। आप कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हो? सर नहीं, मैं आप थोड़ा टोन को नीचे बात करिए एकदम, मैं अच्छे से ही बात अच्छा से बात करिए एकदम। हाँ ठीक। सुनिए ये ज्यादा सर, होगा सुने, काम कर रहा है थाना वाले बुला। कहाँ गया प्रमोद? ये सर कब आए हैं? आपको प्रमोद एक पता काम है? कर, थाना वाले बुला, बगल में थे ना पुलिस वाले, फोन कर। सर कब आए हैं पता है आपको? 2 तिवारी जी बजे आए बोला। हैं यहाँ। कार में बाधा आपको नहीं करना, दे नहीं रखते। हाँ मैं चाह रहा हूँ प्रमोद लगा, टीआई लगा रहा है, कार में बाधा कर रहे हैं एकदम। कि जब मैं धान यहाँ लेके आ रहा हूँ तो जो पैसा आ रहा है उसका पैसा मैं क्यों दे रहा हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आपसे सुबह बात भी हुआ है सर। क्या नाम से बात हुआ? किसी और से बात किया आप होगा? एसडीएम साहब हैं? मैं एसडीएम साहब नहीं हूँ, तहसीलदार साहब हूँ। हाँ तो एसडीएम साहब से बात होके हुआ है मेरा, और उनसे बात करके ही मैं आया हूँ। अच्छा तो बात कर लीजिए एसडीएम साहब से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल इनका अभी जो कार्य है, इनको कार्य में बाधा मत तो करिए। मैं बाधा नहीं। आप जाइए, सुनो प्रबंधक जी, आप जाइए वहाँ पर। आपको अगर इनसे इंटरव्यू लेना है तो आप अपने समय के साथ आप लीजिए, लेकिन जब वो काम कर रहे हैं तो उसमें बाधा आप मत करिए। आप ना कोई खतरा कार्य नहीं है ना कुछ भी नहीं कुछ है। भी काम आप नहीं इस चीज़ कर को रहे हैं। मैं आप चलिए, किसान आप ही हूँ अपना सर। काम करिए वहाँ पर। इसको मेरे को पूरा कितना टोकन कटा बताओ मेरे को। छत्तीसगढ़ में एक कहावत है, किसान खुश है तो सरकार सुरक्षित है, क्योंकि इसी किसान के धान से सत्ता बनती है और इसी किसान के वोट से राजगद्दी तय होती है। लेकिन आज उसी किसान को अपने ही धान को बेचने के लिए अपमानित किया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर क्षेत्र की बढ़ती कला धान उपार्जन समिति की, जहां किसान अपनी मेहनत की फसल लेकर पहुंचा सरकारी समर्थन मूल्य पर धान बेचने के भरोसे, लेकिन यहाँ न तो सुविधा मिली, न सम्मान और न ही न्याय। नियम साफ कहते हैं कि धान खरीदी केंद्र पर धान उतरवाने की व्यवस्था, ढेर लगवाने की व्यवस्था, सिलाई, लेबलिंग और परिवहन की जिम्मेदारी पूरी तरह समिति प्रबंधन की होती है। लेकिन बढ़ती कला समिति में किसान से कहा गया, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, सब खुद करना पड़ेगा। यानी किसान पहले खेत में पसीना बहाए, फिर ट्रैक्टर भाड़े पर लेकर धान लाए और अब सरकारी केंद्र पर मजदूर भी खुद बने। यह धान खरीदी है या किसान की मजबूरी का फायदा उठाने की व्यवस्था? किसान मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हो गया और जब उसे लगा कि उसकी बात कोई नहीं सुन रहा तो उसने कैमरा चालू किए ताकि सच्चाई रिकॉर्ड हो सके, ताकि ऊपर बैठे जिम्मेदार अधिकारी जान सके। लेकिन सच्चाई दिखाना यहाँ सबसे बड़ा अपराध बन गया। मौके पर मौजूद थे तहसीलदार साहब, जिन्हें न्यायपालिका का प्रतिनिधि कहा जाता है, जिनका काम होता है कमजोर की बात सुनना। लेकिन यहाँ हुआ ठीक उल्टा। तहसीलदार ने किसान की समस्या सुनने के बजाय उसे वीडियो बंद करने की धमकी दी और यहाँ तक कहा गया पुलिस बुलाकर अंदर करा देंगे। सवाल ये है, क्या धान बेचने आया किसान अपराधी है या फिर सिस्टम को डर है कि उसकी असलियत कैमरे में कैद हो जाएगी? जो तहसीलदार किसान का सहारा बनने आए वही किसान पर ही बरसते नजर आए और उसकी आवाज दबाने की कोशिश की गई। यह सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है, यह उस सिस्टम की तस्वीर है जहां कुर्सी मजबूत है और किसान कमजोर। सरकार कहती है किसान हमारा अन्नदाता है, तो फिर अन्नदाता से इस तरह का व्यवहार क्यों? अगर व्यवस्थाएं सही है तो वीडियो से डर क्यों? बढ़ती कला धान उपार्जन समिति का यह मामला पूरे छत्तीसगढ़ के धान खरीदी केंद्रों के लिए चेतावनी है। आज एक किसान चुप कराया गया तो कल हजारों किसानों की आवाज दबाई जाएगी। अब सवाल सरकार से है, प्रशासन से है और जिम्मेदार अधिकारियों से है। क्या समिति प्रबंधन की मनमानी पर कार्रवाई होगी? क्या किसान को धमकाने वाले तहसीलदार से जवाब मांगा जाएगा या फिर किसान हितैषी होने के दावे सिर्फ पोस्टर और भाषणों तक ही सीमित रह जाएगा? क्योंकि याद रखिए, जिस दिन किसान ने बोलना बंद कर दिया उस दिन लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। अब वक्त है सिस्टम को जवाबदेह बनाने का, किसान को डराने वालों पर कार्रवाई का, क्योंकि किसान झुकेगा नहीं और सच्चाई दबाई नहीं जा सकती। वीडियो में दिख रहा शख्स कोई गुंडा मवाली नहीं बल्कि एक आम किसान है। समिति प्रबंधक ऐसे हजारों किसान का शोषण करते हैं। यह किसान साफ साफ कहता नजर आ रहा है कि वह पढ़ाई करता है और अपने अधिकारों के लिए जहां जाना पड़ेगा वहां जाएगा, चाहे एसडीएम हो या कलेक्टर। वह गलत के खिलाफ खुलकर विरोध करेगा। इसी वजह से वह वीडियो बनाकर अपनी बात रख रहा है।
वह न कोई नेता है, न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ, बल्कि खुद को किसान का बेटा बताते हुए नजर आता है। करीब 9 मिनट से अधिक के इस वीडियो को वह अपने हक की लड़ाई लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही सभी किसानों के अधिकारों की बात करता है। पूरा वीडियो देखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बोलिए, अब बोलिए सर, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? कौन संग्रहण केंद्र और कहाँ से पैसा जो आप लिस्ट लेके आए हो संग्रहण केंद्र का लिस्ट है, जो सूची लेकर आए हैं। तो सर मैं सूची लेके आया हूँ, ठीक। अब बताइए, जब मेरे गांव में समिति ही है, भर्ती कला समिति है, तो मैं इस लिस्ट को मैं लागू करवाने के लिए संग्रहण केंद्र में कहाँ खोजने जाऊं? जब किसान खुद पैसा दे रहा है, मतलब सरकार पैसा दे रहा है, तो किसान पैसा क्यों दे? सरकार संग्रहण केंद्र के लिए इसको जारी किया, समिति के लिए कुछ अलग रेट है। तो आप रेट दिखा दीजिए। आप जिस रेट से दिखाएंगे उसी रेट से आप, वो भी तो रेट नहीं दे रहे हैं इन लोगों को। आप रेट कहाँ दे रहे हैं इन लोग को, बताइए। ये इनसे मिलिए, ये मेरे दोस्त हैं, 15 रुपए बोरा खुद पैसा दे रहे हैं। अब बताइए, अब वो 5 रुपए भी तो नहीं दे रहे हो आप ना। मैं मान लिया कि आप 5 रुपए, मैं मान लिया कि मैं 5 रुपया के हिसाब से आप बोल रहे हैं कि 5 रुपए के हिसाब से आ रहा है, तो आप वो दो, आप उसका लिस्ट दिखाओ। पैसा देखिए भैया, पैसा अभी नहीं आता है, पैसा लास्ट में आता है। कौन बोल रहा है पैसा लास्ट में आता है? मेरे रिश्तेदार खुद समिति में वो मैनेजर हैं, वो लोग, उनको पैसा किसान बस ले जाके ट्रैक्टर खड़ा किया, उसके बाद उसका कहानी खत्म। मैनेजर समझे, आप बाद में दीजिए पैसा, या जो पिछले साल का जो जिसका आप काम करवा चुके हैं, पलटी हो चुका है, उसको पैसा आप दिए। अभी तक तो मेरे पास पैसा नहीं आया है। फिर कैसे बोल रहे हैं कि पैसा तो मेरे पास अभी तक नहीं आया है। देखिए सर, ये सब बहाना है आपका। मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, आज से आप नियम लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नहीं तो मैं एसडीएम सर के पास जाऊंगा, पहली बात उनसे पावती लूंगा, और फिर कलेक्टर, अगर वो कार्यवाही नहीं करेंगे तो मैं कलेक्टर सर के पास भी जाऊंगा, और मैं बात करके आया हूँ यहाँ, ऐसे मैं नहीं आया हूँ, ठीक। तो आप बताइए आपको क्या करना है, आज से नियम लागू कर रहे हैं कि नहीं? नहीं तो आप यदि ना बोलेंगे तो मैं जाऊंगा, अभी जितने भी मेरे किसान लोग आए हैं, ये लोग, इन लोगों से अभी मैं एप्लीकेशन पे साइन लूंगा कि इस डेट को मैं धान बेचने गया था। आप बताइए आप क्या चाह रहे हैं? नहीं लेंगे आप? ये जो पैसा आ रहा है मैं दूंगा 5 रुपए, जो मानक बोरी है 5 रुपए तो मैं दूंगा। आप मेरे को दिखाइए कि 5 रुपए कहाँ पे लिखा है, कौन से अधिसूचना में लागू हुआ है, कौन से गजट में आया है, कौन से राजपत्र में प्रकाशित हुआ है 5 रुपए के हिसाब से समिति का। आप आइएगा एक दिन। मैं एक दिन क्यों आऊँ आज? तो सुनिए, मैं एक दिन बाद आऊंगा। ये जो लोग बैठे हैं, ये 5-10 दिन तक जो भी किसान आएगा सब चूतिया बने, सब पैसा दे के अपना जाए ना। जो मानक बोरी हो मैं दूंगा। तो आज तक आप कितने लोगों का दिया 5 रुपए के हिसाब से? अभी तक तो मेरे पास पैसा भी नहीं आया है। तो बताए कि नहीं इन लोगों को? और 5 रुपए के हिसाब से आप बोल रहे हैं, सोच समझ के बोलिए, क्योंकि अभी एसडीएम और कलेक्टर के पास भी जाकर। आप पत्रकार हैं, अधिकारी? मैं कुछ भी नहीं, मैं किसान का बेटा हूँ। किसान का बेटा है ना, अधिकारी टाइप से बात मत कीजिए। मैं क्यों नहीं बात करूँ, मेरा अधिकार है बात करना। तो अधिकार की जानकारी दे रहा हूँ मैं। तो आप दिखाइए मेरे को, लिखित कहीं लिखा होगा ना सर। तो वही तो बोल रहा हूँ, एक दिन के टाइम दीजिए, निकलवा के मैं दिखा दूंगा। और जो तत्काल कहाँ से निकलवाऊंगा? ठीक है, तो इन लोगों का जो भी जितने लोग उपार्जन केंद्र का और जो अब जो लिस्ट पकड़े हैं, हाँ, उसका सूची में आपको पुख्ता के रूप में मैं दिखा दूंगा। आप क्या बोल रहे हैं कि 5 रुपए प्रति बोरा या 5 रुपए प्रति कुंटल आता है? आप बताइए मेरे को। बोरी में बोल रहा हूं। 5 रुपए बोरी, यानी बोला जाए तो 1 कुंटल पे कितना रुपए होगा? उसको जोड़ लीजिए, 12.5 रुपए। 12.5 रुपए होगा, तो यानी 12.5 रुपए आता है आपके हिसाब से ना? यही बोलना चाह रहे हैं ना? हाँ बोलिए सर। हाँ, ठीक सर। और अभी इन लोग, आप कितने लोगों को आप पैसा दे रहे हैं, या कितने लोगों के मजदूरों का पैसा आप काट रहे हैं, या आप अपने मतलब समिति की ओर से दिया जा रहा है? आप बताइए। नहीं दे रहे होंगे अभी तो जितने किसान हैं सब अपने जेब से ही पैसा भरे जा रहे हैं। अभी तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? और अभी मान लीजिए आज हो रहा है ऐसा, अभी मुश्किल से ज्यादा 15 दिन या 20 दिन हो गया होगा धान खरीदी होते हैं। आप कितने लोगों को दिया पैसा? किसानों के खाते में समायोजन हो जाएगा। नहीं होता है, हो जाएगा बोल रहा हूँ। जितने भी मानक बोरी के दर से रेट है ना, अच्छा, किसानों के खाते में समायोजन हो जाएगा। ये कहाँ लिखा है सर? आप मेरे को लिखा हुआ कहीं दिखाएंगे कि धान खरीद और कितने दिन के बाद आता है? आप झूठ पे झूठ मत बोलिए, क्योंकि आपको पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, स्पष्ट पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। आज आपका झूठ पकड़ा जा रहा है, इसीलिए आप उसको लिपापोती कर रहे हैं। पैसा देना पड़ेगा आपको, सभी की समायोजन कर दिया जाएगा। नहीं, आप खत्म, वो नहीं होता है सर। पैसा ये लोग क्यों दें? पैसा देंगे ही नहीं ये लोग। सभी पूरे छत्तीसगढ़ में पूरा यही नियम चल रहा है कि समिति में ले जाइए,
ट्रैक्टर खड़ा कीजिए या जिस भी माध्यम से आप धान लेके जा रहे हैं, इसमें देखिए अनलोडिंग से लेके यानी उस साधन से धान भी उतारेंगे समिति के लोग। पूरा क्विंटल पे 5-5 रुपया 700 रुपया सब लिखा हुआ है सर। मतलब ये तो एकदम अंधेरगर्दी हो गया आप लोगों का। ये बोल रहा हूँ ना यार कि वहाँ उपज मंडी का तो है सूची। वो सूची हम लोगों को कौन दिलाएगा? आप यहाँ पे टांगे हैं सूची कि ये सूची टांगे हैं, चलो इसको देख लो, इस वाले हिसाब से देना पैसा। वो भी तो नहीं टांगे हैं आप ना। और यार आज मैं बोल रहा हूँ और इससे पहले कोई नहीं बोला होगा, इसीलिए अंधेरगर्दी चल रहा है। और अभी से आप इन लोगों का माफ नहीं करवा रहे हैं या आप पैसा इन लोगों को नहीं दे रहे हैं तो बोलिए, नहीं तो फिर मैं अभी तुरंत एप्लीकेशन में साइन करवाऊंगा। यदि आप हाँ बोल रहे हैं तो ठीक, नहीं तो ना बोल रहे हैं तो भी मैं जा रहा हूँ करवाने साइन। मैं तो बोल रहा हूँ कि इनके अकाउंट में समायोजन हो जाए। अकाउंट में कैसे होगा सर? ये अभी क्यों दे पैसा? नहीं देंगे ये लोग पैसा। अब बोलिए क्या चाह रहे हैं? किसानों के खातों में समायोजन कर दिया जाएगा उनका राशि जो भी मानक बोली। यही बोल रहा हूँ। ये तो जवाब, ये जवाब नहीं हुआ सर, क्योंकि 34 रुपया 77 पैसा पहले से उन लोग को आ रहा है। जब आपके पास वो पैसा आ जा रहा है आपके पास, तो समायोजित आप खाते में क्यों डालेंगे भाई? आपको बताया ना कि ये पैसा हम लोग के पास नहीं आ रहा तो है। सर वो पैसा आप मजदूरों को न देंगे, ठीक? किसको देंगे? लगभग 600 किलो होगा। वो पैसा तो आप मजदूर को देंगे कि किसान को देंगे? क्या हो गया? ये जो है ना उपज मंडी का सूची लेकर के आए हैं। अच्छा। और यहाँ दिखा रहे हैं कि उपज मंडी का आप संग्रहण के अंदर कोई उपज मंडी बोलते हैं भैया। ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक। क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ बोल रहे क्या 37 रुपये 34 रुपये जो भी पैसा आता है कहाँ करते हैं, क्या करते हैं? और यहाँ आप मीडिया वाले हो क्या? नहीं सर। तो फिर क्या है आप लोग? मोबाइल बंद करें यार। क्यों सर? क्या दिक्कत है मोबाइल बंद चालू करने? नहीं क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत क्या है फिर? आप लोग कौन हो बताओ? मैं किसान का बेटा हूँ, मैं धान बेच चुका हूँ और मैं 700 बोरा धान बेचूंगा भी आगे। अच्छा। हाँ सर। कोई बात नहीं, आप बेच सकते हो। टोकन आप कटवाइए, बेच दो। टोकन कटा हुआ है। फिर बेचिए ना, कोई दिक्कत नहीं सर, मेरा दिक्कत यहाँ हो रहा है कि जब मैं धान लेके आ रहा हूँ यहाँ समिति में, सर के हिसाब से आज मैं जान रहा हूँ कि ये समिति और संग्रहण के अलग होता होगा, मेरे को नहीं पता है उतना। बनाओ यार वीडियो, इनको बनाओ, दोनों को बनाओ। कहाँ गया प्रमोद? दोनों बनाओ, इनका नाम वगैरह पूछो और बनाओ वीडियो। दोनों बनाओ। उस लड़का क्या नाम उसका? बनाओ, क्या नाम बताओ उसको, बनाओ उसको। इसका नाम प्रदुम है और मेरा नाम अनिकेत। दोनों का ठीक है। क्या करते हैं आप लोग? किसान है सर, स्टूडेंट है। ठीक है, आप लोग को अगर कुछ वीडियो वगैरह कुछ भी करना है, थोड़ा देर बात कराओ, प्रबंधक को थोड़ी देर समय दो। अभी होकर व्यवस्थित पूरा समय दिया हूँ सर। कोई दिक्कत नहीं, आपको समय दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कार्य पे बाधा मत करिए। आपको पता है प्रबंधक साहब कब आए हैं? कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है प्रबंधक साहब कब आए हैं यहाँ? पूछिए। अभी कितना टाइम हो रहा है? थोड़ा सा आप थोड़ा टोन को थोड़ा नीचे कर दो। 2:34 हो रहा है थोड़ा टोन को नीचे करके बात करिए आप। हाँ ठीक है। वही तो पूछ रहा हूँ सर। टोन को नीचे करके बात करिए। आप कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हो? सर नहीं, आप थोड़ा टोन को नीचे बात करिए एकदम। मैं अच्छे से ही बात अच्छे से बात करिए एकदम। हाँ ठीक। सुनिए, ये सर दादा को सुने, काम कर रहा है, थाना वाले बुला। कहाँ गया ये सर कब आए हैं? प्रमोद? एक काम कर, थाना वाले बुला, बगल में थे ना पुलिस वाले, फोन कर। सर कब आए हैं पता है आपको? 2 तिवारी बजे जी आए बोला। हैं यहाँ। कार्य में बाधा आपको नहीं करना। हाथ दे नहीं रखते। हाँ, ये इनका रूम है। रूम बगल में है। आपको मैं बता रहा कार्य हूँ, में बाधा मैं आपको नहीं सुबह से करना हूँ है। सर, सुबह से हूँ मैं यहाँ, नहीं आए हैं सर। अरे कौन किसी पूछो यार, मैं यहाँ से घूम के गया हूँ। यहीं रहते ही अच्छा ठीक है, मेरे को उससे मतलब नहीं है सर, और मैं कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ, ठीक। लेकिन मेरा जो समस्या है मैं वो जानना चाह रहा हूँ प्रमोद लगा रहा, टीएक लगा रहा, कार्य में बाधा कर रहे हैं एकदम। कि जब मैं धान यहाँ लेके आ रहा हूँ तो जो पैसा आ रहा है उसका पैसा मैं क्यों दे रहा हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आपसे सुबह बात भी हुआ है सर। क्या नाम से बात हुआ? नाम नहीं बताया है, ये बताया था कि ग्राम पंचायत परसडीहा से बात कर रहा हूँ। आप बोल रहे? मैं तो मीटिंग में था। मैं किससे बात किया? किसी और से बात किया आप होगा। एसडीएम साहब हैं? मैं एसडीएम साहब नहीं हूँ, तहसीलदार साहब। हाँ, तो एसडीएम साहब से बात होके हुआ है मेरा, और उनसे बात करके ही मैं आया हूँ। अच्छा, तो बात कर लीजिए एसडीएम साहब से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल इनका अभी जो कार्य है, इनको कार्य में बाधा मत तो करिए। मैं बाधा नहीं। आप जाइए, सुनो प्रबंधक जी, आप जाइए वहाँ पर। आपको अगर इनसे इंटरव्यू लेना है तो आप अपने समय के साथ आप लीजिए, लेकिन जब वो काम कर रहे हैं तो उसमें बाधा आप मत करिए। आप ना कोई पत्रकार नहीं है ना कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। मैं आप चलो, आप अपना काम करिए वहाँ पर। इसको मेरे को पूरा कितना टोकन कटा बताओ मेरे को।